सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर अनगैम्बलिंग एपिसोड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सारा मिस्टेक ट्रेडिंग में एक जगह और ये मिस्टेक बिल्कुल एक जगह। अगर इस पे काम नहीं किया गाइस तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बहुत समय लग जाएगा इम्प्रूव करने में और शायद ना भी हो। इसलिए इस मिस्टेक को जो मेरे साथ हुआ है लास्ट के 1 डेढ़ साल में वो एग्जाम्पल्स के साथ आपको हम बताते हैं और कैसे इस पे हम काम कर रहे हैं, कैसे इसको सुधार रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो मिस्टेक है टाइट स्टॉप लॉस का, है ना। टाइट स्टॉप लॉस इज द रियल किलर। कैसे है, हम लोग रीजन समझेंगे, फिर उसका इफेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह से ये इफेक्ट करता है ट्रेडिंग को और सोल्यूशन क्या है, और कुछ एग्जांपल से हम लोग फिर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि टाइट स्टॉप लॉस होता क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये मेरा टाइट स्टॉप लॉस का ही मिस्टेक है यहाँ पे कि हम कितना छोटा स्टॉप लॉस लिए हुए हैं। स्टॉप अगर हम मान लो एंट्री यहाँ पे बनाते हैं तो मेरा जो आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए ये स्विंग लो का होना चाहिए, है ना, कि अगर प्राइस यहाँ तक आया तो ट्रेड को गलत मानेंगे। लेकिन हम कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, छोटा। ये स्टॉप लॉस बेसिकली प्राइस एक्शन देखकर नहीं लिया जाता है, ये बस जल्दी से जल्दी क्वांटिटी ज़्यादा भर पाएं। उसका हम एग्जांपल बताते हैं। मान लो मेरा 1,000 रुपये का इस ट्रेड में रिस्क है, ठीक है, 1,000 रुपये का रिस्क है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अगर यहाँ तक का हम लोग बात करें तो 8 से 16, ये 8 पॉइंट या 10 पॉइंट मान लेते हैं, ये 10 पॉइंट का एसएल बनता सही वाला। लेकिन 1,000 रुपये का ही लॉस करना है, 10 पॉइंट का एसएल है, यानी हम 100 ही क्वांटिटी ले पाएंगे, है ना। 100 क्वांटिटी गुने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मेरा अगर लॉस जाएगा तो 1,000 रुपया जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि यार 100 क्वांटिटी तो बहुत कम है, रिस्क को तो फॉलो करना चाहते हैं, रिस्क 1,000 ही देना चाहते हैं अगर उल्टा चले तो, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी की जगह ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टॉप लॉस को यहाँ कर देते हैं। अब ये बन गया 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा 13 से 16 या 13 से 15 मान लेते हैं कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 2 पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, लॉस करना है अभी भी 1,000 ही, और क्वांटिटी हम लोग 500 ले सकते हैं, यानी 500 क्वांटिटी, 2 पॉइंट उल्टा चला तो 1,000 रुपया जाएगा। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्वांटिटी भर भर के हमने ले उठा लिया 500 क्वांटिटी। और अगर 10 पॉइंट भी चला गया मेरे डायरेक्शन में, 10 पॉइंट, तो 500 क्वांटिटी गुने 10 पॉइंट 5,000 रुपया बन जाएगा, दिस एंड दैट पूरा। तब समझ रहे हो इसका मिस्टेक क्या हुआ, होता क्या है, गौर से देखना। यहाँ पे हम एंट्री लिए और इसी कैंडल में निकल गए, ऊपर से नीचे जैसे यहाँ डर के मारे निकल गए। क्यों? क्योंकि लॉस भी उतना ही खतरनाक होता है। तो समझ में आ गया ना, टाइट स्टॉप लॉस जो रखते हैं हम लोग, ये और कुछ कुछ भी नहीं है, ये बस ओवर पोजीशन साइजिंग का दूसरा नाम है। ठीक है, ओवर पोजीशन साइजिंग तभी हम लोग टाइट करते हैं, सिर्फ रिस्क को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये फॉल्स बिलीफ है। ये लग रहा है कि रिस्क मेंटेन हो रहा है, अगर गलती से स्लीपेज में नीचे निकल गया तो डबल ट्रिपल लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं रीजंस पे। तो वही है, मोर प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे। ये मान लो यहाँ पे एंट्री है, स्टॉप लॉस हमने टाइट लिख दिया, यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस, यानी क्वांटिटी 500 क्वांटिटी भर दिया, तो 3-4 पॉइंट में ही हमको 2 से 3 हज़ार रुपया बन जाएगा। 5 पॉइंट पे ही 2,500, 10 पॉइंट पे 5,000 बन जाएगा। ठीक है, और उल्टा चलेगा अगर 2 पॉइंट तो 1,000 ही रुपया तो जा रहा है। तो रिस्क तो मेरा लिमिट है, एक अच्छा सा बिलीफ मिलता है, रिस्क तो लिमिट है मेरा, डिसिप्लिन से हम चल रहे हैं ऐसा फीलिंग आता है, और प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मोर प्रॉफिट्स का चक्कर। सेकंड, ग्रीड टू हिट द टारगेट्स क्विकली, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी 1:1, 1:2, 1:3 हिट हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे एंट्री, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस अच्छा वाला लेंगे प्रॉपर, तब तो 1:1 का देखो लेवल यहाँ पे है, 1:2, मतलब जितना पॉइंट का एसएल है उतना, अगर मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है तो 10 पॉइंट ऊपर चलेगा तो 1:1 आएगा, अगला 10 पॉइंट और जाएगा तो 1:2 आएगा, अगला 10 पॉइंट और जाएगा तो 1:3 आएगा। मतलब 1:3 आने के लिए प्राइस को 30 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और इतना तो पेशेंस ही नहीं है ट्रेल करने का, या फिर अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, मार्केट के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि इतना दूर तक प्राइस जाएगा भी कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना पेशेंस है नहीं, सिंपल सा एंट्री मारो, दम टाइट एसएल ले लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे 1:1, 1:2, 1:3, इतना तो प्राइस तुरंत चला ही जाता है, 1:3 तुरंत आ जाएगा। थियरी में तो बहुत अच्छा लगता है गाइस कि 1:3 बहुत जल्दी जल्दी आएगा, मजा आ जाएगा, ट्रेडिंग में स्कैल्प निकालते रहेंगे, मास्टर हो जाएंगे। लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक है। तो यही एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे, कि पोस्ट मार्केट में तो बहुत अच्छा टाइट एसएल वर्क करता दिखता है। पोस्ट मार्केट में क्या लगता है कि जैसे हम आपको दिखाते हैं कि हाँ, कि यहाँ पे घुसेंगे और यहीं पे स्टॉप लॉस डाल देंगे और पूरा क्वांटिटी भर देंगे और फुल 1:12 मिलेगा, 1:12 भार। तो पोस्ट मार्केट में तो हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं, बना हुआ चार्ट पे निकालते हैं। लाइव मार्केट में ऐसा नहीं कर सकते। लाइव मार्केट में अगर एंट्री यहाँ है तो स्टॉप लॉस इधर ही डलेगा। पोस्ट मार्केट में वैसे मान लो ये कैंडल है, तो एनालिसिस में क्या करेंगे कि यार यहाँ एंट्री ले लेते, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते, छोटा सा स्टॉप लॉस बनता,
और पूरा क्वांटिटी भर देते और फिर ये यहाँ से यहाँ तक 1:20 आर मिल जाता। ये पोस्ट मार्केट में हो रहा है। लाइव मार्केट में आपको नहीं पता कि ये चलेगा नहीं चलेगा। इसका सही तरीका यही है, यहाँ पे एंट्री, इधर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो स्विंग लो तक ही आएगा जो जेन्युइन है, तो उस पर हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं कि इजिली टारगेट मिले, ये क्लियर है। नॉट हैप्पी विथ लो क्वांटिटी। लो क्वांटिटी से मन ही नहीं भरता। इतने से क्या होगा कि अगर हम अभी रिसेंटली 130 क्वांटिटी लिए थे और शायद से एंट्री मान लो 100 रुपये का है, 100 रुपये का प्रीमियम है, तो कितना रुपया यहाँ पे यूज़ हो रहा है? 13,000। जबकि मेरे अकाउंट में पड़ा कितना है? 1 लाख। लेकिन हम 13,000 ही यूज़ कर रहे हैं कैपिटल। तो ही है, फिर माइंड में क्या आता है, इतने से क्या होगा, अभी अकाउंट में तो बहुत पड़ा है, और क्वांटिटी डालो। 130 का 390, 520 क्वांटिटी कर लो, 4 गुना, तभी भी 13 चुकू 52,000। अभी भी मेरे पास 48,000 अकाउंट में पड़ा है, और क्वांटिटी डालो, 1000 क्वांटिटी करो। अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो अकाउंट साफ। तो ये गैम्बलिंग है ना, ये गैम्बलिंग है, यही समझना है, ये ट्रेडिंग नहीं है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि पिछली बार तो चल गया था, टाइट एसएल, इस बार भी फटाफट एंट्री स्टॉप लॉस पक्का चलेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस। और सबका इफेक्ट जो होता है गाइस, इफेक्ट वही है, हम लोगों को 1% की जगह 99% लूजर वाले में पहुंचा देता है टाइट एसएल। तो क्या क्या इफेक्ट्स है जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। इमीडिएट एसएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा लाइव मार्केट में ट्रेड लेते के साथ एसएल, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है। हम एक पॉइंट लिखे हैं, स्लीपेज हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है। मार्केट लेते के साथ ऊपर खरीदा गया, नीचे तुरंत आ गया। वॉलेटिलिटी में एक कैंडल इतना छोटा है, वो तुरंत हिट हो जाएगा। आपका इतनी बार एसएल जाएगा, इतनी बार एसएल जाएगा कि वहां से डेवलप हो जाता है फियर ऑफ एंट्री। एंट्री लेने में डर बैठ गया दिमाग में, फिर तो पूरा फियरलेस एंट्री हो ही नहीं पाएगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण होता है एक ट्रेडर का। प्रॉपर स्पेस हम लोग नहीं दे रहे मार्केट को, एक प्रॉपर स्पेस तो देना होगा ना, तभी तो वो मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कोई एंट्री यहाँ बना लेता है, इस पॉइंट पे, इस कैंडल में एंट्री बन गया, और स्टॉप लॉस यहाँ रखता है, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ रखता है, तो देखो स्पेस देने के कारण ही ये ट्रेड चल गया ना, स्टॉप लॉस तक तो बात नहीं आया। इसलिए स्पेस देना होता है। अगर हम यहीं पे टाइट एसल कर देते तो क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस जाता, फिर ऊपर आता प्राइस, फिर हम यहाँ पे घुसते, टाइट एसल रखते, फिर स्टॉप लॉस जाता, फिर ऊपर आता प्राइस। मतलब 2 बार मेरा एसल चला गया, फिर प्राइस भी भाग गया, ठीक है। और वही हुआ यहाँ पे, देखो हम एंट्री यहाँ पे बनाए हैं और डर के मारे यहीं पे निकल गए हैं, ठीक है। और फिर घुसे हैं कहाँ पे, यहाँ पे घुसे हैं, एंट्री और एग्जिट यहाँ पे कर दिए हैं। टाइट एसल का ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप ट्रेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट खोने का डर। प्रॉफिट एक तो ज़्यादा बनता है, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा, और उसको खोने का इतना ज़्यादा डर होगा कि अर्ली ही एग्जिट होगा, गारंटी है अर्ली एग्जिट। तो हर एंगल से खतरनाक चीज़ है। इसको हम लिखे होंगे कहीं पक्का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू वर्कड, देखो मैक्सिमम टाइम तो वर्क ही नहीं करेगा, ये तो पता ही है, मैक्सिमम टाइम एसएल जाने वाला है। हम लोग समझ गए कि अगर कुछ बार वर्क भी किया, वो सही गया भी, तो हम लोग उसको राइड नहीं कर पाएंगे विनर्स को। ह्यूज क्वांटिटी के कारण प्रॉफिट फील्स हैवी, प्रॉफिट बहुत भारी फील होता है। स्लिपेज वोलेटिलिटी में लंका लग सकती है। मान लो निकलते निकलते इतना फास्ट रेड कैंडल बनेगा कि डबल ट्रिपल लॉस। आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग में किल स्विच, मॉर्निंग में 2 ट्रेड खटखट लॉस, और डिसिप्लिन से अगर चल रहे हैं तो किल स्विच करके पूरा दिन बर्बाद। तो ये है फियर ऑफ एंट्री, समझेंगे। ग्रेट ट्रेड मिस्ड, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिस हो जाएंगे सिर्फ डर से, जो बैठ चुका है डर इमीडिएट एसएल के कारण। उसके बाद का क्या इफेक्ट है, देखो उसके बाद हम क्या करते थे, स्टार्टेड लुकिंग फॉर 100% कन्फर्म्ड एंट्री। अब हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब बैठ गया मेरे दिमाग में एंट्री का डर, तो अब हम ढूंढ रहे हैं एकदम वैसा ट्रेड जो 100% चले। ऐसा कोई ट्रेड ही नहीं होता। हम ऐसा टाइमिंग ढूंढ रहे हैं कि 100% ऐसे जगह पे घुसे कि वो चले ही चले। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब बैड ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप हो जाता है। उसके बाद और फेल हुए, फिर अनेबल टू एंटर ड्यू टू फियर ऑफ लॉस, हार्ट बीट अप, गैम्बलिंग, अनसस्टेनेबल वे ऑफ, ये कोई तरीका ही नहीं है ट्रेडिंग करने का। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन सक्सेसफुल हो गए, फिर एक दिन नीचे, ऐसे बढ़ेगा ही नहीं अकाउंट। और अगर अकाउंट बढ़ भी गया तो उतना ही फास्ट नीचे भी आएगा। अगर उल्टा चल गया तो बॉदर्स मोर देन अगर सही गया तो। हाँ मतलब ट्रेड लेते समय इस बात का ज़्यादा टेंशन होता है कि उल्टा चल गया तो, लेकिन इस बात का बिल्कुल समझ नहीं होती कि सीधा चल गया तो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उल्टा वाला ही थॉट ज़्यादा आता है। फिर लो कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो बात आती है सोल्यूशन क्या है, जो अब हम लोग अनगैम्बलिंग सीरीज में उसको अपना रहे हैं। वो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन सिंपल है, टाइट नहीं रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे बस। प्रॉपर कितना, तो प्रॉपर डिसाइड होगा चार्ट से, प्राइस एक्शन से, जो हम लोग डिस्कस किए बार बार। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा, इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तो इधर हो सकता है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग लो तो यही बेस्ट। भले ही वो 1:1 तक गया हो, फिर नीचे आके स्ट्रगल किया हो, फिर गया हो, लेकिन देखो ये प्रॉफिट दिया ये ट्रेड। हम लोग का एंट्री तक ये आया ही नहीं। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो देखो यहाँ पे 1:1, 1:2, 1:3, 1 ऑलमोस्ट 1:4 तक ये दे दिया, अच्छे एसएल से भी। और टाइट एसएल रखते तो क्या होता, अगर हम यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लेते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते, क्या होता,
इधर जाता इसी रेड में, इधर ही रेड में निकल लेते। मतलब पुल बैक तो हमको दुश्मन की तरफ फील होता था कि पुल बैक क्यों आ रहा है, क्योंकि बिग क्वांटिटी से जब ट्रेड करेंगे ना तो हर पुल बैक पे दुश्मन फील होगा, थ्रेटन फील होगा, जबकि पुल बैक दोस्त होना चाहिए ऐड करने के लिए। पुल बैक आया ऐड करो, पुल बैक आया ऐड करो, पुल बैक शुड बी फ्रेंड नॉट एनिमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है हाउ टू डिसाइड देयर इज अ टूल। हाँ, एक टूल है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, तो टूल में करना यूं है, जैसे इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इनपुट डाल देना है अकाउंट से। जैसे मेरा अभी 1 लाख का अकाउंट है, रिस्क हम कितना ले रखे हैं एक ट्रेड में 0.5% डाल देना, ओके कर देना। अब ये अगर मान लो हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, हमको लगता है कि इस कैंडल के बाद ये चलेगा, या फिर यहाँ पे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर उठ रहा है, मानते हैं हम यहाँ पे एंट्री बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये स्विंग लो या ये स्विंग लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी खुद बता देगा। 65 क्वांटिटी देखो, 65 खुद ही बोले नहीं, एक लॉट ही हम ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम टाइट करके यहाँ पे कर दें, अभी देखो ये 2 लॉट दिखा रहा है, 2 लॉट यहाँ पे चल तो गया नो डाउट, 2 लॉट में हमको कितना मैक्सिमम तक गया है, या फिर यहाँ पे मान लो निकल गए 2 लॉट में 1:6 गया। लेकिन यही तो टाइट एसएल वाला प्रॉब्लम है, ये पोस्ट मार्केट में अच्छा दिखता है, लाइव मार्केट में अगर एक रेड आता हमको यहाँ पे निकाल के ऊपर जाता फिर। इसलिए प्रॉपर एसएल ही सही है जो कि यहाँ पे बनता है इस स्टॉप लॉस के नीचे, जो कि 65 क्वांटिटी यानी एक लॉट लेना है। और अभी देखो 1:2 हमें कितना मिल रहा है 3, तो 1:3 इज ओके, तो 1:3 चलेगा, लेकिन प्रोसेस सही रखेंगे। 1:6 गैम्बलिंग है, ये पोस्ट मार्केट में अच्छा दिखता है टाइट एसएल। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लो हमको यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे एंट्री बन सकता है, यहाँ पे हमने एंट्री बना दिया और इसी का लो एसएल डाल दिया, ठीक है, क्वांटिटी तो बता रहा है 178 यानी 195, 3 लॉट के आसपास हम ले सकते हैं। अब होगा क्या, प्राइस मेरे डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन में जाता है, नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस लेता है, फिर मेरे डायरेक्शन में जाता है। तो करना यूँ था, स्टॉप लॉस सही क्या है, इसका लो, अभी तक का जो लो है यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस। अभी देखो हमें 78 क्वांटिटी ही ले सकते हैं, यानी नियरेस्ट क्या है एक लॉट, 65 क्वांटिटी, 65 ले लेंगे। अब प्राइस क्या हुआ, अब प्राइस भले ही ऊपर गया हो लेकिन ये नीचे आके स्टॉप लॉस तक नहीं आया, ये प्रॉफिट चला गया। मतलब जो ट्रेड लॉस में था वो प्रॉफिट में चला गया, और ठीक ठाक प्रॉफिट भी यहाँ पे मिलेगा, ऑलमोस्ट 1:4। सोचो हम लोग का लॉस से बेटर है 1:4 का प्रॉफिट। तो ये टूल हम लोगों को यूज करना है जो हम यूज कर रहे हैं। तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आरपीडी रिस्पेक्टेड, रिस्क पर डे तो रिस्पेक्ट होता ही होता है, हायर चांस ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉलो होगा। और पोस्ट मार्केट में हम लोग देख ही लिए कि पोस्ट मार्केट में सब चंगा दिखता है बट लाइव मार्केट में नहीं। हम देखो यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एंट्री बना रहे हैं। हमको मेरा मानना है कि अगर यहाँ को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, जो भी मानना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम एंट्री बनाए और इधर ही हमको निकलना पड़ गया, क्यों, अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ तक तो होना ही चाहिए ना। हम कहाँ ले रहे होंगे स्टॉप लॉस, इधर ही कहीं ले रहे होंगे, तो तुरंत निकलना पड़ रहा है। और अगर इतना दूर का स्टॉप लॉस लेते तो भी 1:1, 1:2, 1:2.5 तक मार्केट गया, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉक ही होगा, लॉस नहीं होगा। ये भी देख सकते हैं कि ये अगर ये टाइट एसएल के कारण ही प्रॉब्लम हुआ है। अगर हम यहाँ पे मान लो एंट्री बना भी रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, स्टॉप लॉस अगर इधर लेते तो शायद से वो हिट कभी नहीं करता और प्रॉफिट में ही जाता। सो गाइज ये थी पूरी कहानी टाइट एसएल, टाइट स्टॉप लॉस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइज।